साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दिव्य दीप चैनल में। हमारे बच्चे प्रभु का वचन सुनाते हैं और आशीष पाते हैं। बच्चों, हमारे चैनल का नाम बताइए। आप दिव्य दीप 01 को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। पिछले बार हमने सुना कि किस तरह मूसा को ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर आज्ञाएं दी, है ना। नियम बताए, क्या बताए? नियम बताए कि अपने जीवन को कैसे जीना है, अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है, ईश्वर का आदर करना है, सम्मान करना है, अपने माता पिता का आदर करना है, चोरी नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना है। तो तरह तरह से प्रभु ने मूसा को नियम दिए। अब यही नियम आगे किस तरह से अपने जीवन में अलग अलग व्यवहार में आने चाहिए। तो आज हम निर्गमन ग्रंथ के 21वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें दास जो सेवक होते हैं उनके प्रति क्या नियम होना चाहिए। किसके प्रति नियम? दास के प्रति। तुम लोगों के सामने ये आदेश रखोगे, यदि तुम किसी इब्रानी दास को मोल लो तो वह 6 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करेगा, परंतु 7वें वर्ष कुछ दिए बिना छोड़ दिया जाएगा। यदि वह अकेला खरीदा गया हो तो अकेला ही छोड़ दिया जाए। यदि वह विवाहित हो तो उसकी पत्नी भी उसके साथ जाने दे। यदि उसका स्वामी उसे कोई पत्नी दे और उससे उसके पुत्र या पुत्रियां पैदा हो तो वह स्त्री अपने बच्चों सहित अपने स्वामी की होगी, वह अकेला छोड़ दिया जाए। यदि वह दास स्पष्ट रूप से कहे कि मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को प्यार करता हूं और मैं जाना नहीं चाहता, तो उसका स्वामी उसे ईश्वर के पास ले जाए। तो उसका स्वामी उसे कहाँ ले जाए? ईश्वर के पास। वह उसे दरवाजे या चौखट तक ले जाए, वहां उसका स्वामी सुएं से उसका कान छेद दे। किससे उसका कान छेद दे? सुएं से। इसके बाद वह आजीवन उसका दास बना रहेगा। जब कोई आदमी अपनी लड़की को दासी के रूप में बेचे तो वह दासों की तरह नहीं छोड़ी जाएगी। यदि वह अपने स्वामी को पसंद ना आए जिसने उसे अपने लिए खरीदा है तो वो उसे बेच सकता है। उसे किसी विदेशी व्यक्ति को ना बेचा जाए, क्योंकि वह उसके साथ विश्वासघात करेगा, है ना। विदेशी को नहीं बेचा जाए। यदि उसने उसे अपने पुत्र के लिए खरीदा हो तो वह उसके साथ पुत्रीवत व्यवहार करे। यदि वह अपना विवाह किसी दूसरी स्त्री से कर ले तो वह उसके भोजन, वस्त्र तथा वैवाहिक अधिकारों की पूर्ति में कमी ना करें। और यदि वह इन तीनों कर्तव्यों का पालन न करे तो वह कुछ दिए बिना छोड़ दी जाएगी। अब मानव हत्या संबंधी नियम दिए गए हैं। किसके बारे में? मानव हत्या। यह हमें मनुष्यों की हत्या नहीं करनी चाहिए। जो किसी मनुष्य पर ऐसी चोट करे कि वह मर जाए तो उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु यदि जानकर ऐसा किया गया हो, केवल संयोगवश ऐसा हुआ हो, तो मैं तुम्हारे एक निश्चित स्थान बता दूंगा जहां वह शरण ले सकेगा। यदि कोई मनुष्य किसी को मार डालने के इरादे से उस पर छल से आक्रमण करे तो तुम उसे मेरी वेदी के पास से भी घसीट मारो। जो अपनी माता या अपने पिता पर आघात करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। जो किसी मनुष्य को चुरा कर बेच दे या उसके अधिकार में पाया जाए तो उसे प्राण दंड दिया जाए। जो अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। तो इस प्रकार ईश्वर बड़े कड़े नियम बना रहा है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, सबका सम्मान करें, बराबरी में सब बराबरी की नजर से देखें। अभी मारपीट संबंधी नियम प्रभु बता रहा है ना। यदि लोग झगड़ा करें और उनमें एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से मारे लेकिन उसकी मृत्यु ना हो, बल्कि वह केवल बिस्तर पकड़ ले और बाद में उठ बैठ सके और डंडा लेकर चल फिर सके, तो मारने वाले व्यक्ति को केवल दंड दिया जाए कि वह उसके समय की क्षतिपूर्ति करे और उसका पूरा पूरा इलाज कराए। क्या कराए? इलाज कराए। यदि कोई अपने दास या दासी को लठ से इस तरह मारे कि उसके सामने ही मर जाए तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि वह दास 1 या 2 दिन जीवित रह जाए तो उसे दंड नहीं दिया जाए, क्योंकि दास तो उसकी ही संपत्ति है। यदि लोग आपस में लड़े और किसी गर्भवती स्त्री को इतनी चोट लग जाए कि गर्भपात हो जाए और शिशु को कोई हानि ना हो, तो उतना जुर्माना दिया जाए जितना उस स्त्री का पति निर्धारित करे और न्यायाधीशों के निर्णय अनुसार उतना देना होगा। यदि कोई अन्य क्षति हो तो प्राण के बदले प्राण का दंड दिया जाए।
आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने पर जलाने का, घाव के बदले घाव और मार के बदले मार का दंड। यदि कोई अपने दास या अपनी दासी की आंख पर इतना मारे कि वो फूट जाए तो उसे आंख फूटने के कारण स्वतंत्र कर दे। यदि कोई अपने दास या अपनी दासी का दांत तोड़े तो वह दांत तोड़ने के कारण उसे स्वतंत्र कर दे। यदि कोई बैल किसी पुरुष या किसी स्त्री को सिंग से मार डाले तो बैल पत्थरों से मार डाला जाए, परंतु उसका मांस न खाया जाए। बैल का मालिक निर्दोष माना जाएगा, परंतु वह बैल पहले से ही सिंग मारता रहा हो तो उसके मालिक को चेतावनी देने पर भी उसे बाधा न हो तो वह बैल जिसने किसी पुरुष या स्त्री को मार डाला है पत्थरों से मार डाला जाए और उसके मालिक को भी प्राण दंड दिया जाए। यदि उससे क्षति पूर्ति मांगी जाए तो अपने प्राणों के बदले उसे उतना धन देना होगा जितना निश्चित किया गया है। यदि वह किसी के पुत्र या पुत्री को सिंग से मारे तो वह किसी नियम लागू किया जाएगा। यदि बैल किसी दास या किसी दासी को सिंग से मार डाले तो बैल का मालिक दास के स्वामी को चांदी के 30 शेकेल दे और बैल पत्थरों से मार डाला जाए। कैसे मार डाला जाए? पत्थरों से। जब कोई आदमी किसी गड्ढे को खुला रहने दे या कोई गड्ढा खोदे, उसे नहीं ढके, यदि उसमें कोई बैल या गधा गिर पड़े तो उसका गड्ढा होगा, वो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा तो पशु के स्वामी को उसका पूरा पूरा मूल्य चुकाएगा। मृत पशु उसका होगा। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को सिंग से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो जीवित बैल बेच दिया जाए और उसके बीच उसका दास आधा आधा बांट लिया जाए। वे मृत पशु को भी आधा आधा बांट लें। यदि यह पता हो कि वह बैल पहले से ही मारता रहा है और उसके मालिक उसे नहीं बांधा है तो उसको उस बैल के बदले बैल देना होगा और मृत पशु उसी का होगा। क्षतिपूर्ति का नियम। काय का नियम? क्षतिपूर्ति का। यदि कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले, उसे मार डाले या बेच दे तो उसे एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें देनी होगी। यदि उसके पास कुछ ना हो तो चुराए धन के बदले स्वयं उसको बेचा जाए। तो इस प्रकार ईश्वर ने मूसा को नियम दिए। क्या दिए? नियम, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ईश्वर की जो कृपा है, ईश्वर की जो आशीष है इस जीवन में हमें मिली है। हम बराबरी से जिए, सबका सम्मान करें, प्रेम पूर्वक जिए, है ना। तो ये ईश्वर बता रहा है अपने जीवन को किस तरह जीना है। तो हम भी अपने जीवन को, जो प्रभु हमें नियम देता है, चर्च में भी नियम बने हैं ना, कि बाइबल हमें बताती है कि अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। तो आइए हम ईश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि ईश्वर ने हमको नियम दिए हैं, ईश्वर ने हमें रास्ता बताया है कि हमें सत्य के मार्ग पे चलना है, शांति और प्रेम के मार्ग पर चलना है। तो ईश्वर का धन्यवाद करें, ताली बजाकर धन्यवाद दें।